वेट माय एंजल्स, अगर हेडफोन यूज़ नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 हेडफोन लगा लेना अगर मम्मी की चप्पल की मार नहीं खानी है। और ये स्टोरी बहुत ही डार्क होने वाली है तो प्लीज़ बी केयरफुल। और हाँ, मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। ये है जियोन जंगकुक, जो दुनिया वालों के लिए बहुत ही रूड और कोल्ड हार्टेड पर्सन है, बट अपनी फैमिली से ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये है नामजिन, जंगकुक के मॉम डैड स्वीट और काइंड और थोड़े से रोमांटिक टाइप के कपल हैं ये। और ये है हमारी मेन फीमेल लीड वी, जो बहुत ही स्वीट और काइंड हार्टेड पर्सन है। और इनके मॉम डैड की डेथ इनके बचपन में हो चुकी थी। अभी ये अपनी अंकल आंटी के साथ रहती है। चलो अब ज़्यादा बक ना करके स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जंगकुक सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे डैड, आप मेरे रूम में? हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो और मुझे इस घर का वारिस दो। नो डैड, आप क्या बोल रहे हैं? जल्दी शादी और घर का वारिस? मुझे भी कोई शादी नहीं करनी। और ये क्या आप वारिस वारिस कर रहे हो? नो जंगकुक, मुझे 1 साल में मेरा वारिस चाहिए। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम सीईओ की पोस्ट से रिजाइन ले सकते हो। अब तुम्हारा फैसला है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। पर डैड, 1 साल में शादी और वारिस कहाँ से? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक बच्चा गोद लेकर दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। नो जंगकुक, मुझे मेरे खानदान का खून चाहिए। और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुमको मैंने बता दिया है, तुम वो काम भी कर सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें हमें हमारा वारिस देना है या सीईओ की पोस्ट से रिजाइन लेना है। तुम कुछ भी कर सकते हो। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे बता देना सोचकर। अब मैं डैड को 1 साल में वारिस कहाँ से ला के दूँ? मैं तो किसी को पसंद भी नहीं करता जिससे मैं शादी कर लूँ और हमारा बच्चा हो जाए। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही जंगकुक सोचते सोचते सो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बना रही हूँ जंगकुक, बस थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ी देर और जंगकुक, तुमने क्या सोचा रात की बात के बारे में जो मैंने तुमसे बोला था? मुझे लगता है मैं एक बार डैड को बोल देता हूँ कि मैं रेडी हूँ, वरना तो वो मुझे सीईओ की पोस्ट से हटा देंगे। मुझे यही करना चाहिए। क्या हुआ जंगकुक, क्या सोच रहे हो? तुमने क्या सोचा? तुमने बताया नहीं मुझे अभी। कुछ नहीं डैड, मैं रेडी हूँ आपकी बात मानने के लिए। इट्स ओके, आप खुश हो जाइए, आपको आपका वारिस मिल जाएगा 1 साल के अंदर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जंगकुक। मॉम ब्रेकफास्ट रेडी हो गया क्या? मुझे बहुत लेट हो रहा है, वरना मैं इसी चला जाऊँगा। जल्दी कीजिए ना थोड़ा। हाँ जंगकुक, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, आ जाओ, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें सर्व कर देती हूँ। फिर जंगकुक जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। और अदर साइड हम देखते हैं देखो। बेटा वी, तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? तुम्हें तो पता है ना मुझे हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने हैं। हाँ आंटी, सैलरी आ गई है, ये लीजिए पैसे और आप हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिएगा। और अंकल कैसे हैं अब, वो ठीक तो है ना? नहीं बेटा वी, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टरों ने कहा है अगर हमने जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन नहीं किया तो हम उनको खो सकते हैं। और उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। क्या आंटी, 5 लाख रुपए? इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करेंगे? और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। यही सोच सोच कर मुझे चिंता हो रही है बेटा। हम पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? और पैसे अरेंज नहीं हुए तो हम तुम्हारे अंकल को खो देंगे। डोंट वरी आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ कहीं से इंतज़ाम हो पाता है तो। ओके तो आंटी, एक बार मैं कैफ़े जा रही हूँ, मेरा वहाँ जाना भी ज़रूरी है। और मैं देखती हूँ कैसे पैसे अरेंज होते हैं। अमाउंट तो बहुत बड़ा है पर कोई ना, मैं अरेंज कर दूँगी। ठीक है बेटा भी, तुम कैफ़े जाओ और मैं भी हॉस्पिटल जाके ये पैसे जमा करवा देती हूँ। और अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ओके आंटी बाय, मैं जाती हूँ। अरे यार जब तू तो मेरा दोस्त है, तू तो कोई आइडिया देना मुझे, मैं क्या करूँ? डैड चाहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर उन्हें उनका वारिस दे दूँ और शादी कर लूँ। और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे सीईओ की पोस्ट से रिजाइन करवा देंगे। आर्मी कंफ्यूज मत हो ना, जंगू का बचपन का फ्रेंड है और यहाँ पे इसका पर्सनल सेक्रेटरी भी है। और यहाँ पे वी की एज 60 ईयर्स है और जंगू की 26। ये एक एज गैप स्टोरी है।
तो इसमें क्या ही दिक्कत है? अगर अंकल बोल रहे हैं शादी का तो शादी कर ले, एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी भी है वैसे भी, इसमें क्या जाता है? यही तो दिक्कत है जो, बिकॉज मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, और मैं अपनी टाइप की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि मुझे अभी नहीं मिली है। अगर शादी नहीं करना चाहता तो एक बेबी अडॉप्ट कर ले, तुझे तेरा बच्चा भी मिल जाएगा और अंकल को उनका वारिस भी मिल जाएगा। अरे नहीं यार जो, मैंने डैड को बोला था ये बात, पर उन्हें मेरा खून चाहिए, मेरा अंश चाहिए उन्हें। ओह, तो ये दिक्कत है। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, सरोगेसी करवा लेना, जिससे तेरा खून भी हो जाएगा और अंकल को उनका वारिस भी मिल जाएगा। तो एक काम कर, एक लड़की को बुला और उन्हें पैसे देकर तू उससे बच्चा ले लेना, ये सही रहेगा। क्या सच में जो ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। तो एक काम कर, तू डॉक्टरों से बात कर ले और मैं कोई लड़की का पता करता हूँ और फिर मैं तुझे बता दूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं डॉक्टरों से बात कर लेता हूँ। और तू सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे कि एक लड़के की ज़रूरत है, वहाँ पे मेरा नाम ऐड मत करना। और साथ में ये भी ऐड कर देना कि इसके लिए उसे मुँह मांगी कीमत मिलेगी, जो भी लड़की हाँ कहेगी उसके लिए। ओके डोंट वरी, मैं कर दूँगा, तू टेंशन मत ले। फिर कुछ देर बाद जो वो पोस्ट कर देता है जिसमें लिखा होता है कि एक सरोगेट मदर की ज़रूरत है और उसके लिए उसे मुँह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन जेब उसमें जंगू का नाम ऐड नहीं करता है। अरे ये क्या पोस्ट है, सरोगेट मदर की ज़रूरत और मुँह मांगी कीमत। अरे ये तो सही है, मैं वी से बात करती हूँ, इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे ऑपरेशन के लिए और मैं अपनी मुँह मांगी कीमत में लूँगी, जिससे मुझे भी प्रॉफिट होगा। हेलो सर, मैं जेनी, आपने जो पोस्ट डाली थी सरोगेट मदर के लिए, उसके लिए मेरी बेटी तैयार है, बताइए आपको मुझे कहाँ मिलना होगा। अरे वाह, क्या सच में आपकी बेटी इसके लिए तैयार है? अगर तैयार नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी बेटी से पूछ लेना प्लीज़ पहले, और अगर वो तैयार है तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ, आप पे आ जाइएगा। ओके हाँ सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी बेटी बिल्कुल रेडी है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आ जाती हूँ आपसे मिलने। ओके। फिर थोड़ी देर बाद जेनी उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस चली जाती है। आर्मीज कंफ्यूज मत हो ना कि जेनी वी के साथ ऐसा क्यों करिए, बिकॉज वो लालची औरत है, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट तो है बट उसे भी पैसे की ज़रूरत है और वो अपनी लालच के लिए वी को अपने साथ रखती है, क्योंकि वी उसे पैसे कमा के ला के देती है, इससे उसका घर चलता है। हेलो मिस्टर जॉब, क्या मैं अंदर आऊँ? मैं वही जेनी जिसको मैंने कॉल किया था ना उस मैसेज के लिए। ओह हेलो मिस जेनी, हाँ आइए ना अंदर, आप तो बहुत जल्दी आ गई, अभी तो मैंने कॉल किया था और आप इतनी जल्दी आ भी गई। हाँ मिस्टर जॉब, बिकॉज मेरा घर यहीं पास में ही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई। आप बताइए मेरी बेटी को यहाँ पे कब भेजना है? हाँ तो मिस जेनी, आप अपनी बेटी को कल सुबह भेज देना यहाँ पे। मिस्टर जियोन जंकू, क्या आपको सरोगेट मदर की ज़रूरत है? आपने पोस्ट करवाया था। हाँ मैंने वो पोस्ट कराया था बिकॉज मुझे एक सरोगेट मदर की ज़रूरत है और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम अपनी कीमत बोलो। ये तो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, इससे तो मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ले सकती हूँ। कहाँ खो गई मिस जेनी, बताइए आपको कितनी कीमत चाहिए? जंकुक सर ने आपसे कुछ पूछा है ना, बोलिए कुछ तो। हाँ हाँ सर, मैं बताती हूँ आपको, मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। इट्स ओके, ये लीजिए आपका 30 लाख का चेक और 20 लाख काम होने के बाद आपको मिल जाएंगे। क्या 30 लाख का चेक? हाँ ओके सर, तो मैं चलती हूँ, बाय, मैं कल अपनी बेटी को भेज दूँगी आपके पास यहाँ पे। ओके। एक मिनट मिस जेनी, आपने अपनी बेटी की एज नहीं बताई, बिकॉज इन्फॉर्मेशन में आपकी बेटी की एज लिखी नहीं है, आप बता। क्या वी की एज? वो तो अभी 60 की है, अगर मैंने इनको ये बता दिया कि वो अभी 60 की है तो ये नहीं मानेंगे और पैसे भी ले लेंगे और काम भी नहीं होगा, मेरे पैसे सारे चले जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। क्या हुआ मिस जेनी, बोलिए, आपने अपनी बेटी की एज नहीं बताई, कितनी एज है उसकी, बताइए पहले। सर वो मेरी बेटी 22 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा ओके, चलती हूँ मैं, बाय। जे हो, तुझे इनकी बातों से कुछ अजीब नहीं लग रहा था क्या? मुझे लग रहा था जैसे कि ये हमसे कुछ छुपा रही है। अरे नहीं जंकुक, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होगी इनकी कोई मजबूरी जिसके लिए ये अपनी बेटी से ये काम करवा रही है, तू ज़्यादा हाँ तूने सही कहा,
मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर हम दोनों भी चलते हैं ऑफिस से, छुट्टी होने का टाइम हो गया है। हाँ ओके, चलते हैं, कल सुबह बात करेंगे फिर। ओके। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है ना मेरी उम्र कितनी है अभी, और अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ आंटी, ये काम मैं नहीं कर सकती। आप चाहिए तो मैं और डबल काम करूँगी, आपको पैसे ला दूँगी। वी, तुम अभी हाई स्कूल में हो और तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं देता, इससे पैसे भी नहीं आते, इसलिए मैंने ये सोचा। मैंने तो अच्छा ही सोचा था कि इससे तुम्हारे अंकल का ऑपरेशन भी हो जाएगा और हमारे पैसे भी कुछ काम आ जाएंगे। पर अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल ठीक हो तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें पैसे लौटा दूँगी। हमने तो सोचा था कि हम वी को पाल पोस कर बड़ा करेंगे तो वो हमारे कुछ काम आएगी, पर कोई नहीं, तुम नहीं चाहती तो। नो आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ठीक है, तो आप मुझे एड्रेस बता देना, मैं चली जाऊंगी आपकी खुशी के लिए, और अंकल के ठीक होने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है आंटी। क्या सच में वी बेटा तुम जाओगी? थैंक यू सो मच वी बेटा, तुमने मेरी बात रख ली। ठीक है, तो मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगी, तुम कल चले जाना सुबह। ओके, अभी तुम जाओ और सो जाओ, रेस्ट करो, तुम्हें सुबह जाना भी है ना, और मैं भी हॉस्पिटल के लिए जाऊंगी। फिर भी अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ देर बातों को सोचती हुई सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग। आंटी ने तो यही एड्रेस बताया था, अंदर जाके देखती हूँ। सर, क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ आइए। क्या आप ही मिस वी हैं जिसकी मॉम कल आई थी हमारे ऑफिस में? हाँ सर, मैं मिस वी हूँ, और वो मेरी मॉम नहीं थी, वो मेरी आंटी थी, बिकॉज मेरे मॉम डैड की डेथ बचपन में ही हो चुकी है। ओह आई एम सॉरी, बट तुम मुझे सर मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, मेरा नाम जंकुक है। ओके ओके सर, आई मीन जंकुक। वाओ, ये कितने ब्यूटीफुल और हॉट है। अरे जंकुक, तू ये क्या सोच रहा है? तुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, तुझे अपने काम पे फोकस करना है बस। तो ये मिस वी, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि हमारा बेबी होने तक हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे और उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। ये सिर्फ 1 साल का रिलेशन होगा। ओके। क्या सोच रही है अभी? तुझे साइन तो करने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने हमें पैसे दिए हैं इसके काम के लिए। मैं और कुछ नहीं सोच सकती अब मुझे साइन करना ही होगा। ओके, पेपर लाइए, मैं साइन कर देती हूँ अभी। उसके बाद भी उन पेपर्स पर साइन कर देती है। ओके, तभी आज से हम 1 साल के लिए हस्बैंड वाइफ हैं। तो चलो अब हम घर चलते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लो। क्या घर? क्या मुझे आपके घर पे रहना होगा? हाँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब तक बेबी नहीं होगा तुम मेरे साथ रहोगे, और वैसे भी अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं 1 साल के लिए। फिर जंकुक वी को शॉपिंग करवाता है और उसे अपने घर ले जाता है। मॉम डैड, आप कहाँ पे हो? नीचे आओ, मुझे आपको किसी से मिलाना है। हाँ जंकुक बेटा, बोलो, हम दोनों आ गए। और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? हाँ जंकुक, बताओ ये लड़की कौन है और ये हमारे घर पे क्या कर रही है तुम्हारे साथ? मॉम डैड, ये मेरी वाइफ है वी, मैंने शादी कर ली है। हे राम, तुमने शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? इट्स ओके जिनू, क्या हुआ? वैसे भी ये कौन सा हमारे कहने पर शादी करने वाला था, अच्छा हुआ इसने शादी तो कर ली। जंकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से, मैं खुश हूँ तुम्हारी शादी के बाद से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या ही होगी, और वैसे भी बहू तो बहुत अच्छी ढूंढी है जंकुक तुमने मेरे लिए, बहुत सुंदर है ये। अब तो आप खुश हैं ना डैड? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया इसके लिए। हाँ जंकुक, मैं खुश हूँ तुम्हारी शादी से, इससे हमें हमारा वारिस भी मिल जाएगा। वे बेटा, तुम भी खुश रहो हमारे जंकुक के साथ। थैंक्स अंकल आंटी, आपने हमें अपना लिया। अरे ये क्या बात हुई अंकल आंटी? आज से हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, इसलिए तुम हमें अपने मॉम डैड कहना। ओके ओके मॉम डैड। ओके तो मॉम, अब हम हमारे रूम में जा रहे हैं, और वैसे भी हमने डिनर तो बाहर से कर लिया है, अब मुझे रेस्ट करना है। ओके हम जा रहे हैं। हाँ जाओ जंकुक, तुम और भी रेस्ट कर लो, भी थक गई होगी ना। वी, तुम जाओ उस साइड बाथरूम में फ्रेश हो जाओ, और तुम्हारे फ्रेश होने के बाद मैं हो जाऊँगा, और थोड़ा जल्दी आना, मुझे भी होना है। ओके, मैं फ्रेश होने जाती हूँ, उसके बाद आप हो जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। इट्स ओके। कुछ देर बाद वी फ्रेश होकर आ जाती है और जंकुक फ्रेश होने चला जाता है।
जब जंगकुक बाहर आता है तो वो देखता है कि वी सो गई होती है। अरे वी सो गई इतनी जल्दी? चलो कोई ना, थक गई होगी, मैं भी सो जाता हूँ। अरे आप आ गए, वो मेरी आंख लग गई थी इसलिए मैं सो गई थी। तुम इधर आओ, इट्स ओके, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो। वी, क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो इसके लिए? वी, इन्होंने तुम्हारी आंटी को पैसे दिए हैं इसी काम के लिए, और मुझे नहीं लगता कि जंगकुक मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। मुझे हाँ करनी चाहिए, वैसे भी ये अच्छे हैं। वी, क्या सोच रही हो तुम? ऐसा मत सोचना कि मैंने पैसे दिए हैं तो कोई ज़रूरी ज़बरदस्ती है, नहीं। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम टाइम ले सकते हो, जितना चाहो मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ इसके लिए, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। जी, जंगकुक कितने अच्छे क्यों लग रहे हैं? क्या मैं उनसे प्यार करने लग गई हूँ? नहीं वी, तो ऐसा नहीं कर सकती, ये सिर्फ उन्होंने पैसे दिए हैं इस काम के लिए। क्या हुआ वी, क्या सोच रही हो तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ खोई हुई हो? नो जंगकुक, मैं कुछ नहीं सोच रही, आप कर सकते हो, वैसे भी अब तो आप मेरे हस्बैंड हो और आपका हक भी बनता है, आप कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play ये अभी सो रही हैं, कितनी क्यूट लग रही हैं सोते हुए। क्या सच में मैं सोते हुए क्यूट लग रहा हूँ? नो, आप बहुत बुरे हो, रात को आपने मेरी पूरी कमर तोड़ के रख दी, आप बहुत गंदे हो। ओह आई एम सॉरी क्यूटी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें दर्द दिया इसलिए। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अब उठने दो मुझे फ्रेश होना है। ऐसे ही वी और जंगकुक को साथ रहते रहते 2 महीने बीत जाते हैं। जंगकुक वी का बहुत ख्याल रखता है इन 2 महीनों में। जंगकुक को वी से प्यार हो जाता है, वी भी जंगकुक से प्यार करने लग जाती है, पर वी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि जंगकुक ने इस काम के लिए उसकी आंटी को पैसे दिए हैं। वी आओ ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा। हाँ आई मॉम, अभी आती हूँ। ये इतना अजीब फील क्यों रहा है मुझे, चक्कर सा क्यों आ रहा है? क्या हुआ वी, आर यू ओके बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई डोंट नो मॉम, मुझे क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ दिनों से अजीब सा फील हो रहा है, चक्कर भी आते हैं, वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, पर पता नहीं क्या हो रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। क्या कहा तुमने? वॉमिटिंग जैसा फील होता है और अजीब सा फील होता है, इसका मतलब जो मैं सोच रही हूँ क्या यही है? क्या तुमने चेक किया भी बेटा? मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या मॉम प्रेग्नेंट? क्या सच में ये बात है? हाँ वी बेटा, जंगकुक होने वाला था ना, तब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आई नो कि तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारा फर्स्ट बार है, पर मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट ही हो। आई एम सो हैप्पी, मेरा पोता आने वाला होगा। आई एम सो हैप्पी, तुम जंगकुक को बता देना, जब वो शाम को आए ना तब उसे तुम बताना, ये खुशी तुम्हें उसके साथ शेयर करना। ओके मॉम, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा बेबी आने वाला है। पर क्या सच में मेरे लिए खुशी की बात है? बेबी होने के बाद तो मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ अभी, तुम क्या सोचने लगी? जाओ और तुम अपने रूम में रेस्ट करो, मैं जंगकुक आएगा तो उसे रूम में भेज दूँगी। ओके? कुछ नहीं मॉम, मैं जा रही हूँ रूम में रेस्ट करने, जंगकुक आए तो आप उन्हें भेज देना। ओके? वी आज इतनी जल्दी सो गई? जंगकुक आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो भी, क्या बताना था तुम्हें मुझे? जंगकुक जी, आप डेड बनने वाले हो। क्या? मैं डेड बनने वाला हूँ? सच में भी? क्या तुम सच बोल रही हो? ये सच बात है? हाँ आप डेड बनने वाली हैं, ये बात सच है। ओ वी, थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ आज इस गिफ्ट के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे डेड बनने की खुशी देने के लिए। थैंक यू सो मच वी।
क्या हुआ अभी? क्या तुम खुश नहीं हो इस बात से कि हम मॉम डैड बनने वाले हैं? तुम उदास क्यों हो गई? नहीं जंकुक जी, मैं खुश हूँ इस बात से कि हमारा बेबी होने वाला है, पर मुझे तो यहाँ से जाना होगा ना इस बेबी को जन्म देने के बाद। मैं इसे अपना प्यार नहीं दे पाऊँगी। ये तुम क्या बोल रही हो अभी? तुम मुझे और हमारे बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास, और इसी घर में रहोगी तुम। पर जंकुक जी, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी ना, सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। आपको तो पता है ना, मुझे जाना होगा, हमारी शादी खत्म हो जाएगी 1 साल के बेबी होने के बाद, तो मुझे जाना होगा ना इस घर से। आपने ही बोला था हमारी 1 साल की शादी होगी। हाँ भी, मैंने बोला था ऐसा कि हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की शादी होगी। तब मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे एक बेबी की ज़रूरत है, बट अब ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है अभी। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया, पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ वी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अगर करती हो तो प्लीज़ बताओ ना मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ जंकुक जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मुझे आपसे प्यार पहली बार में ही हो गया था, पर मुझे डर था कि मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैं आपसे ये बात नहीं कह पाई। जंकुक जी, प्लीज़ थोड़ा आराम से कीजिए ना, प्लीज़ थोड़ा धीरे। नो वे, आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। प्लीज़ जंकुक जी, थोड़ा आराम से, मुझे पेन हो रहा है। प्लीज़ जंकुक जी, थोड़ा आराम से। कितनी क्यूट हो तुम एंजल, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। टेटा टेटा। जी, सुना तुमने? एंजल ने मुझे डैड बोला। हाँ जंकुक जी, सुना मैंने। आपके एंजल ने मम्मा से पहले आपको डैड बोल दिया। मम्मा बोलना इसने सीखा नहीं और पहले डैड बोलना सीख लिया। वी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और एंजल मेरे पास हो। अगर तुम उस दिन मेरे पास नहीं आती तो हमारी फैमिली नहीं बन पाती। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिली, और हमारी प्यारी सी एंजल भी। सो आर्मी, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, और नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी लेके आऊँगी। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और स्टोरी को लाइक भी करना, और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़।